एक बात है, अगर ये लोग आज की वीडियो देख लें, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये 40-50 डॉलर कमाएंगे रोजाना के। मैं हकीकत बता रहा हूँ, 40-50 डॉलर रोजाना के कमा लेंगे। और वो भी बगैर टेक्निकल नॉलेज बगैर- या उससे ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग के साथ, ऑनलाइन सेलिंग के साथ। हाँ, ठीक है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, कोई इसके अंदर टेक्निकलिटीज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है। और जनरल बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो जो है वो लाजमी देखिएगा, ठीक है, और उसको आगे से आगे शेयर भी कीजिएगा। बाकी वो आपका अपना सरदर्द है कि आप उसको करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कीजिएगा जरूर, क्योंकि ये आप ही के फायदे की चीजें हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप इजीली 40 to 50 डॉलर्स पर डे कमा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंट्री। देखें, डॉलर्स में बताना इसलिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्रीज के लोग वीडियो को देखते हैं, तो उसके लिए डॉलर्स में ही बात की जाती है। और ज़्यादातर आपको पता है ऑनलाइन अर्निंग के अंदर डॉलर्स में ही बात की जाती है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कंट्री की करेंसी के साथ। किस तरीके से ऑनलाइन हम सेलिंग कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी वेबसाइट के, बगैर किसी टेक्निकल नॉलेज के, बगैर एडवर्टाइजमेंट के। क्या ऐसे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम सेल भी कर सकते हैं। देखें, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो या तो जॉबलेस हैं या फिर हाउसवाइफ्स हैं, गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ऑडियंस है हमारी, वो इस चीज से फायदा उठाए कि किस तरीके से एट लीस्ट वो पैसा कमा सकें। तो उसके लिए बनी को मैंने इनवाइट किया है, क्योंकि अभी ये कुछ टेस्टिंग कर रहा था चीजों के ऊपर, ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं। और हमें देखिए, मकसद है आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर देना, आप लोगों को बता देना, करना ना करना आपका अपना काम है। तो अभी हम चलते हैं बनी की तरफ और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि आप लोग क्या क्या चीजें सेल कर सकते हैं, किस तरह सेल कर सकते हैं, कहां कहां सेल कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन मैं ऑडियंस के बिहाफ पे कर लेता हूं। देखो, आप समझो कि एक ऑडियंस में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि ऑनलाइन सेलिंग क्या होती है, या उनको ये चीज समझ आती है कि यार ऑनलाइन सेल करना, उसके लिए हमें एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, डोमेन लेनी होगी, होस्टिंग्स लेनी होंगी। एक वो एकदम जंप मार लेते हैं कि शायद यार ये बहुत बड़ा मामला, या वो अमेज़न की तरफ आ जाते हैं एकदम से, या ईबे की तरफ चले जाते हैं और वो कहते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं, हम नहीं जानते ई कॉमर्स, व्हाट इज ई कॉमर्स। ठीक है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक ऐसा शख्स जो एक बच्चा भी वीडियो देख रहा हो वो भी समझ जाए कि यार ये ई कॉमर्स क्या चीज है, इसको हमने किस तरीके से प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है और किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं। इज द सिंपल वे। क्या ऐसी चीज है मिनिमम लेवल की, जो सबसे छोटे लेवल पे हो, कि क्या ऐसी चीज है जिसको सेल किया जाए। फिर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूं कि कहां पे। पहले आप ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जो ये सेल कर सकती है। देखिए, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं जो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो इस टाइम मतलब आप अपने करंट सिचुएशंस पे देखते हैं, तो इस टाइम कपड़ा, ठीक है, जो आप बहुत ज़्यादा सेल कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स के बाद आप अगर इंटीरियर्स, छोटे इंटीरियर्स पे चल जाएँ, ठीक है, बड़े इंटीरियर्स पे ना जाएँ, छोटे इंटीरियर्स, ठीक है, गारमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, जेंट्स, लेडीज़, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा और एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको आप प्रमोट वगैरह कर सकते हैं और इजीली, मतलब ये वो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको मैंने ये 2-4 बताई हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो आराम से सेल हो सकती हैं, ठीक है, और यहाँ से आपकी जो अर्निंग है वो अच्छी हो सकती है। इसके अलावा आप एक और चीज भी कर सकते हैं, और वो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है फॉर द ई कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग के लिए, आप क्या करें, गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करने अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप जिस भी कंट्री से वीडियो को देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, जहां से भी, तो आप गूगल ट्रेंड्स पे चले जाएं और वहां पर जाकर अपनी कंट्री को सिलेक्ट करें और वहां से जाकर प्रोडक्ट को चेक करें, क्या वो प्रोडक्ट ट्रेंडी है, ट्रेंडिंग में आती है। ट्रेंडिंग में आती है, प्रोडक्ट को पकड़ लें और उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। और अगर आप ऑलरेडी कोई ऐसी चीज सेल करें, जैसे कि बनी ने आपको बताया भी कि क्लोथिंग है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं और इंटीरियर की कुछ छोटे इंटीरियर्स की चीजें हैं, अगर आप ये भी कर सकते हैं। एसेसरीज हैं, बहुत सारी एसेसरीज, जैसे मोबाइल की एसेसरीज भी हैं, लैपटॉप एसेसरीज, तो ये भी चीजें आप काउंट कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं, किस तरह सेल कर सकते हैं। अच्छा, हॉट मेथड्स के मतलब हॉट प्लेटफॉर्म्स ऐसे
जहां पर बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर एडवर्टाइजमेंट के या बगैर वेबसाइट के किस तरीके से समझेंगे इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, ये कैसे सेल करें, उसको कौन कौन सी जगह पे? अच्छा, ये बड़े मजे का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि मतलब वो बहुत लोगों का ये सवाल आता है, ठीक है। इनफैक्ट मेरी जो अपनी एजेंसी है, ठीक है, वो भी काफ़ी मतलब वो तो खैर थोड़ी टॉप लेवल की है, लेकिन वो भी ये चीज़ पूछती है मुझसे बार बार कि कैसे प्रमोट किया जाए, ठीक है, किस तरह से प्रमोट किया जाए। तो एक बहुत सिंपल सी आपको मैं टैक्टिक्स बताता हूँ जो कि आपकी चीज़ों को अच्छा प्रमोट कर सकती हैं, ठीक है। आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस आप बना लें, वहां पर बल्कि आप कैटलॉग्स भी बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फेसबुक आए थे, फेसबुक पे आपको थोड़ा सा मतलब क्रेडिट वगैरह लगता है, लेकिन उसको भी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। इंस्टा वगैरह, और फेसबुक को आप इंस्टा के साथ मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप दोनों को कनेक्ट कर लें, और वो चीज़ जो है आपकी वो ज़्यादा मजे की चीज़ बन जाती है, ठीक है। और वहां पर आप प्रमोट आराम से कर सकते हैं। फिर आप पिंटरेस्ट के ऊपर अपनी जो पोस्ट वगैरह, ठीक है, वीडियोस हैं, 1 मिनट की वीडियो पिंटरेस्ट पे लग जाती है, ठीक है, पोस्ट है वो भी लग जाता है। तो फेसबुक या इंस्टा के थ्रू वो जो आपने मतलब अपनी की होगी, ठीक है, वो ही आप पिंटरेस्ट का लिंक अपने फेसबुक और इंस्टा पे डाल दें, ठीक है। एक ये। नंबर 2, व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर आप अपनी कैटलॉग बनाएं, ठीक है। कैटलॉग के बाद वही जो आप चीजें प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मतलब वो आपका कपड़े का है, वो आपके हैंडीक्राफ्ट्स का है, ठीक है, वो गारमेंट्स का है, वो इंटीरियर्स का, वो जैसा मर्जी है, ठीक है। आप उसको सिर्फ अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं। एक व्हाट्सएप के ऊपर बनती है ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ठीक है। वो यही चीज है कि मतलब वो आप सब कॉन्टेक्ट्स को एक बार ऐड करेंगे उस लिस्ट में, ठीक है, और वो आपके सिर्फ एक बटन पे पूरी ऑडियंस को चली जाएगी चीज, और जिसको पसंद आएगी वो आपसे ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करेगा कि हाँ मुझे ये चीज पसंद आई है तो मैं ये चीज लेना चाह रहा हूँ। ये सिंपल टैक्टिक्स वगैरह हैं, ठीक है। और कोई इसके अलावा बात हो बिलाल तो वो भी बेशक मुझे बता दें ऑडियंस के थ्रू, ठीक है। अगर ऑडियंस का कोई और सवाल निकलता तो वो भी आपको, और कमेंट बॉक्स में आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप बेसिकली फेसबुक और इंस्टा को लिंकअप करते हैं, ठीक है। वो बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि जिसके थ्रू आपका फेसबुक और व्हाट्सएप एक हो जाता है, फेसबुक और इंस्टा एक हो जाता है। ठीक हो गया। वहां से सबसे ज्यादा ऑडियंस ग्रैब कर सकते हैं शेयरिंग के साथ। ये हाँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसी है कि शेयरिंग आपकी होगी, ठीक है। वो कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, तो ये वही चीज है कि आप जितनी शेयरिंग करेंगे उतनी आपकी केयर भी आएगी। अच्छा, दूसरा ये कि फेसबुक के ऊपर जितने ग्रुप्स होते हैं नीश रिलेटेड, यानी कि फॉर एग्जांपल इनमें से कोई ऐसा शख्स है जो हैंडीक्राफ्ट्स का कर रहा है या क्लॉथिंग का कर रहा है, कौन कौन से मतलब फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए और वहां से सेल्स जनरेट की जा सकती है? बिल्कुल 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 ऐसे ही है और अब जो लेने वाले हैं उनको सीधा रीडायरेक्ट किधर किया जाए, अपने मैसेंजर पे देखिए मैं या व्हाट्सएप पे? मैं वो बताता हूँ। बेसिकली ये है कि अगर आप फेसबुक पे एड्स अपने लगा रहे हैं, ठीक है, नहीं एड्स नहीं, ग्रुप्स के अंदर अगर पोस्टिंग करते हैं। हाँ ग्रुप पोस्टिंग बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। मतलब आपके जो नीश है वो अगर लेट सपोज कि वो हैंडीक्राफ्ट्स की चीज है, ठीक है, आप अपने हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू आप बहुत आपको ग्रुप्स वगैरह मिल जाएंगे जो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स का ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। आप उनके अंदर अपनी पोस्टिंग वगैरह लगाएं, ठीक है। जो डीलर्स होंगे उसके अंदर बायर्स भी होते हैं, उसमें डीलर्स भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, डीलर्स भी और बायर्स भी। डीलर्स भी इनफैक्ट कभी कभार ये भी होता है कि आपको एंड यूजर मिल जाता है। एंड यूजर वो होता है कि बेसिकली जो आपका इन्वेस्टर होता है, ठीक है। इन्वेस्टर ने आपसे एक चीजें लेनी या 2 चीजें लेनी, उसने आपसे बथेरी चीजें लेनी, वो हो सकता है आपका पूरे का पूरा स्टॉक ही खरीद ले। तो इस तरह से बहुत कुछ होता है। फिर अगर व्हाट्सएप की मैं बात करता हूँ तो व्हाट्सएप बेसिकली ये है कि आप उसके ऊपर अपना एक ग्रुप बनाओगे, ठीक है। ग्रुप के अलावा जो आप मतलब उसके, हाँ वो शेयरिंग है, ठीक है। मतलब आप अपने कॉन्टेक्ट्स पे शेयर करो और अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उन कॉन्टेक्ट से आप कहोगे वो आगे से आगे शेयर किए जाएं। तो इसी तरह से ये ठीक है। और वो आपका जो कंटेंट है, ठीक है, वो आपकी जो भी नीश है वो आपकी प्रमोट होती रहेगी और आपको उससे क्या कहेंगे एक रिस्पांस मिलता रहेगा, आपको उसका एक रिजल्ट भी मिलेगा जो बहुत पॉजिटिव होगा। इशू नहीं, आप चाहें तो किसी भी कोरियर कंपनी में अपना अकाउंट बना लें जिस कंट्री से भी आप हैं, और उसके थ्रू आप डिलीवरीज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। देखें अगर आप कोई फीमेल है, ठीक है, तो फिर तो आपके लिए ये और भी ज्यादा बेस्ट है। क्यों? कि आप क्लोथिंग कर सकती हैं, आप हैंडीक्राफ्ट्स कर सकती हैं, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट और व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करके अपनी प्रोडक्ट्स को इजीली सेल कर सकती हैं। अब हमें एक और बात क्वेश्चन करना होगा बनी के साथ, क्योंकि उसने कुछ टेस्टिंग की थी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड। मतलब इसकी कुछ और निशेज हैं, ठीक है, लेकिन ये टेस्टिंग करने के लिए ये चेक कर रहा था कि यार इसका बेनिफिट होता है कि नहीं। मैंने फौरन इससे ये बात ली
और मैंने वीडियो के अंदर आपको बतानी शुरू कर दी है। आपको डेली के बगैर एडवर्टाइजमेंट के, बगैर वेबसाइट बनाए, कितने ऑर्डर्स डेली के तकरीबन आप इस वक्त ले रहे हो? उस टाइम पे डेली के ऑर्डर्स जो मुझे मिले वो ऑलमोस्ट 10 से 12 तकरीबन, हाँ इतने। तो वो मुझे 10 से 12 ऑर्डर्स मुझे रोजाना के रोजाना मिले हैं, डेली के मिले हैं। आप अंदाजा लगाएं, ना वो इंटरेस्टेड था, वो एक टेस्टिंग कर रहा था कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और 10 से 12 ऑर्डर्स पर डे ये सेल कर रहा था, ठीक है। और वो भी जिसे आप कह लें कि टेस्टिंग, एक शौकिया, चलो यार देखते हैं ये चीज काम भी करती है कि नहीं, अगर कर जाए तो चलो यार हम किसी और को बता दें ताकि वो कर सके। और इसने वही काम किया और मैंने इससे ये अप्रोच की बात, मतलब इसको अप्रोच किया और सीधा ये बात पकड़ी और आपको वीडियो में डाल दी। पहले तो आप ये समझ लें कि ये वीडियोस के अंदर आपको मेथड बताना प्रैक्टिकल होता है। मैं कोई ऐसी वीडियोस नहीं बनाता जो खुद प्रैक्टिकल की नहीं है और एम ही हवा हमें बातें कर रहे हैं, जैसे अक्सर यूट्यूबर को आपने देखा होगा, वो कोई ना कोई कहानियां सुना रहे होती हैं। ये कहानी वहानी यहाँ नहीं चलेगी, यहां पर आपको मेथड वो मिलेगा जो प्रैक्टिकल किया हुआ होगा। अच्छा, राइट वे में ई कॉमर्स आप कर सकते हैं बगैर वेबसाइट के। कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताया। पेजेस बनाएं, ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप है, पिंटरेस्ट है, इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं बगैर एडवर्टाइजमेंट के। जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए फिर आप फेसबुक एड्स यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम एड्स यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप बाद में करें, फिर आप वेबसाइट भी क्रिएट करें, सब कुछ करें, लेकिन जब आपको थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप करते चले जाएं। जहां पर आपको $30-40 $50 पर डे मिल रहा होगा, आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उसके बाद। तो ये है वीडियो जिसके अंदर आपको ये बताया गया कि ऑनलाइन सेलिंग किस तरीके से की जाती है और ई कॉमर्स यही होती है, ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब ये नहीं होता कि खाली अमेजोन के ऊपर ही सेल करते हैं अपनी वेबसाइट। होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इस पे इंप्लीमेंट करेंगे, आपको एक नॉलेज दिया गया है, ठीक है। और बनी का मैं थैंक यू करता हूं कि जिसने ये टेस्टिंग की और करने के बाद हमें ये मेथड हमारे हवाले किया और मैंने ये मेथड आपके सामने, बनी के सामने ही लाकर आपके सामने ये मेथड डिस्क्लोज किया और आपको बता दिया। काम करना आपका काम है, वीडियो बनाकर आपको समझा देना मेरा काम था। तो थैंक यू वेरी मच बनी यार, आपने ज्वाइन किया और इन लोगों को बताया। अब इनको जरा बताओ कि यार ये काम करना भी है। नहीं, ये वाकई काम बनता है क्योंकि वो चीजें हैं कि जो आप मतलब एक इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, ठीक है। आप बेशक इसके अंदर घर की चीजों से काम कर सकते हैं। हाँ, घर की चीजें हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको सपोज कोई अपने घर की चीज आपने सेल करनी है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं इसके थ्रू, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। आप मतलब ऐसी चीजें नहीं है कि कोई फैक्ट्रियां बननी है, यानी घर पे आप ये चीजों की मेकिंग कर सकते हैं, ये चीजें बना सकते हैं और सेल कर लें। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और बल्कि इसके ऊपर जो आपको मेथड्स बताए हैं, एक बार इसको अप्लाई करके और इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, ठीक है। आपको रिस्पांस जरूर मिलेगा, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, रिस्पांस आपको मिलेगा। तो बाकी ये कि ऑल द बेस्ट और खुश रहें, खुश रखें। तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो कोई और वीडियो में मिलेंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेथड के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेक श्योर कर लें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और हर नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। और पहली मेरी कुछ वीडियोस थी जो इंग्लिश में भी थी, लेकिन फिर रिक्वेस्ट मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार आप उर्दू हिंदी में बनाओ, तो इसलिए मैंने बनानी स्टार्ट कर दी उर्दू और हिंदी के अंदर भी। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।